अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रुख करते हैं हमारे तबरेज़ और शमा की कहानी के पार्ट 3 की तरफ। समरीन अपनी सीट पर सरक गई। आइए हम दोनों इसी पर बैठ जाते हैं। शमा को समरीन का नेचर बहुत पसंद आया था, तभी तो वो उससे इतनी बातें कर रही थी। नहीं तो वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए सभी उसको घमंडी समझते थे। लेकिन उसका नेचर बहुत अच्छा था। शमा की अम्मी और अप्पी दोनों आते ही खाला के साथ काम में लग गई थी। देखो शमा, निकाह होने वाला है, मैं जा रही हूँ, तुम समरीन के साथ ही रहना। जी खाला जान। खाला का कोई लड़का नहीं था, तभी सारा इंतजाम तबरेज़ ने किया था। बारात में हर बात का ख्याल रखा गया था। इंतजाम वाकई में बहुत अच्छा था, इसलिए सब तारीफ कर रहे थे कि तबरेज़ ने ये इंतजाम बहुत शानदार ढंग से किया है। सजावट का खर्च बजट से बढ़कर हुआ था। पूरी हवेली को भी शानदार ढंग से सजाया गया था। चची की एक ही तो लड़की थी, इसलिए वो अपने सारे अरमान पूरा करना चाहती थी और खुदा ने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। दामाद भी उन्हें बहुत अच्छा मिला था। चलो समरीन नाज़मा बाजी के पास चलें, नहीं तो बाद में खफा होंगी कि मेरी ही शादी थी, मुझसे ही नहीं मिली। अच्छा शमा चलो, लेकिन पहले दूल्हे को तो देख लें। लेकिन उधर तो आदमी ही आदमी है। चलो तो हम लोग पर्दे की आड़ में से देख लेंगे। अच्छा तो चलो। दोनों दूल्हे को पर्दे की आड़ में से देख रही थी। दूल्हा बहुत ही खूबसूरत था। नजमा बाजी और इनकी जोड़ी कितनी खूबसूरत लगेगी। शमा दूल्हे की तारीफ किए जा रही थी। तभी शमा को वो लड़का दूल्हे के पास बैठा दिखाई दिया। वो दूल्हे से हंस हंस कर बातें कर रहा था। दिल को एक पल के लिए लगा कि इसकी हंसी कितनी हसीन है। ये मैं क्या सोच रही हूँ? उसने इस ख्याल से अपना सर झटक लिया था। गुस्से से बोली, प्लीज समरीन यहाँ से चलो। शमा कुछ देर और रुककर चलते हैं ना? नहीं, मुझे नहीं रुकना। मुझे उसकी सूरत देखकर गुस्सा आ रहा है। किसकी सूरत? समरीन ने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो जो काले रंग के कोट पैंट पहने दूल्हे के पास बैठा है। ऐसा क्या कह दिया उस शख्स ने जो आप उनसे इतनी खफा है? वो आंखों का अंधा लड़का बदतमीज। हुआ क्या है, कुछ पता भी तो चले। समरीन हैरानी से पूछ रही थी। वो मुझसे जानबूझकर 2 बार टकराया और ना जाने क्या अनाप शनाप बोले जा रहा था। क्या बोल रहा था, जरा हम भी तो सुने। समरीन शमा के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी शौकी से बोली। वो शमा को देखकर मुस्कुरा रही थी। शमा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो मुझसे कह रहा था, आपको देखकर तो कोई भी अंधा हो जाए, आप तो खुद एक रोशनी है। समरीन ने शमा का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, कुछ गलत तो नहीं कह रहा था जान? तुम तो हो ही इतनी प्यारी कि तकदीर भी तुम पर रश्क करती होगी। समरीन की बातें सुनकर शमा का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया था और वो समरीन की बातों पर मुस्कुरा दी। समरीन बेतकल्लुफ ही कह उठी, हाय, इस मुस्कुराहट पर तो हजारों दिल कुर्बान। समरीन के इस शौकी भरे लहजे पर शमा ने समरीन को धीरे से सर पर चपत लगाते हुए कहा, धत। दोनों हंस रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। इतने कम वक्त में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड ही बन गई थी। निकाह हो चुका था, विदाई का वक्त भी आ गया था। तबरेज़ की अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए शगुफ्ता अपनी बेटी
नजमा को भाभी से पहले ही ऊपर ही मुलाकात करा लाई थी। शगुफ्ता ने भाभी को आराम करने को कह दिया था, क्योंकि रोने से उनकी तबीयत बिगड़ने का डर था, इसलिए वो नीचे नहीं आई। नजमा बाजी सबसे मिलकर खूब रो रही थी। समरीन और मैं भी मिली थी। ये वक्त हर लड़की की जिंदगी में आता है। जिस घर में नाजों से पली बड़ी हुई, वही घर एक दिन बेगाना हो जाता है। शमा, इतनी मत रो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, समरीन उसके आंसू पोंछते हुए कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ही विदाई हो रही हो। उसकी आंखें सूज गई थीं। पीछे से एकदम आवाज आई, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, इन्हें खुद के लिए भी संभाल कर रखिए। शमा ने गुस्से में पलटकर देखा तो वो मुस्कुराता हुआ दुल्हन के पास पहुंच चुका था। नाज़मा उससे लिपटकर खूब रो रही थी। एक ही तो भाई था उसका, वो भी बड़ी अम्मी का बेटा। वो नजमा और समरीन को एक जैसी मोहब्बत करता था। नजमा के रोने से वो पत्थर दिल इंसान, जिस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था, बहन की विदाई में वो भी फूट फूट कर रोने लगा था। शमा उसको देखकर सोच रही थी, ये वही है जो अभी मुझसे मजाक कर रहा था। ये रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, क्या मैं भी कह दूं क्या? दिल ने कहा नहीं, ये विदाई का वक्त ही ऐसा होता है कि पत्थर भी रो पड़े, और वो तो उसका भाई था। नजमा चली गई थी। घर सूना हो गया था। करीबी सब मेहमान खाला से इजाजत लेकर अपने घर लौट रहे थे। समरीन, तुम भी जा रही हो? शमा ने समरीन को पर्स उठाते हुए देखकर पूछा था। हाँ अम्मी, और मुझे भाई घर छोड़कर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सारा काम भाई को ही निपटाना है। वो तो यहाँ वलीमे तक रुकेंगे। कौन है आखिर तुम्हारे भाई? अभी तक तो शादी में नजर ही नहीं आए। अच्छा तो बताऊं कि ना बताऊं? समरीन का लहजा चिढ़ाने वाला था, इसलिए शमा ने कहा, तुम्हारी मर्जी। और वो गुस्से से पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। समरीन ने भी एक कुर्सी शमा के करीब करते हुए बैठ गई। अच्छा तो चलो मैं बता ही देती हूँ, आखिर समरीन का भाई कौन था, और ये जानने के बाद शमा का रिएक्शन कैसा होगा, ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 4 जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।